रुचि होती है तो आप लोगों में से कई जो बैठे हैं वे लोग, ऐसा थोड़ी कि घर में कोई काम काज नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे थे तो चलो वहीं बैठने के लिए चले आए, ऐसा नहीं है। यहाँ जो सत्संग में आते हैं उन लोगों का भी घर में कुछ न कुछ काम काज होता है, आज भी है, आज भी है। लेकिन मन में क्या हुआ, काम धाम तो रोज ही करते रहते हैं, चलो अब सत्संग भी कर लेते हैं। जैसे आपके रिश्तेदारी में, आपके ससुराल में या आपके समधी के यहाँ किसी की शादी है या किसी की मरनी है, निमंत्रण आया, तब ये थोड़ी कहेंगे कि समय मिलने पर आ जाऊंगा। आपके ससुराल में शादी हो किसी की और बहुत व्यस्त हैं आप, बहुत व्यस्त हैं, अब शादी पूरी हो गई, खत्म हो गई, उसके 10 दिन के बाद आप जाते हैं, शादी नहीं आ पाया था इसलिए आ रहा हूँ, तब वहाँ के लोग आपकी आरती उतारेंगे, अच्छा किए आ गए कह के? क्या कहेंगे? शादी के समय आए नहीं, अभी आ रहे हैं, सही है ना? तो क्या करते हैं, काम धाम को रोक देते हैं। वो जरूरी है जाना, होता है कि नहीं होता? वो जरूरी है जाना, नहीं जाएंगे तो व्यवहार नहीं बनेगा। ऐसे ही घर में कोई जब बीमार हो जाता है तब ये नहीं कहते हैं कि रुको जी छुट्टी मिल जाएगी तब अस्पताल ले जाएंगे। अरे छुट्टी, छुट्टी निकाल के जाना होगा, काम छोड़ के जाना होगा। ऐसे ही सत्संग के महत्व को जब समझ लेते हैं कि भाई ये भी इतना ही जरूरी चीजें है, हमारे लिए जरूरी है। कितनी जरूरी है? जितना भोजन, सत्संग कितनी जरूरी है? जितना भोजन, क्योंकि पता है कि भोजन नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, जीवन नहीं जी पाएंगे। भोजन बहुत जरूरी है। ऐसे ही मान लेंगे सत्संग भी जरूरी है, क्योंकि भोजन करते हैं तो हमारा जीवन गुजर होता है। कपड़ा अब भोजन में सब मान के चलो, भोजन है, कपड़ा है, मकान है, और भी चीजें हैं, सब जीवन गुजर की चीजें हैं। तो जीवन गुजर के लिए हम काम करते हैं, लेकिन सत्संग क्यों करते हैं? तो वो है जीवन सुधार के लिए। अब बताओ, केवल जीवन गुजर ही महत्वपूर्ण है, जीवन सुधार महत्वपूर्ण नहीं है? केवल जीवन गुजर करे कोई आदमी और सुधार वाला काम न करे तो देख ही रहे हैं आजकल आप लोग कि कैसे कैसे लोग गलत खान पान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और पहले तो गलत खान पान के लिए दूर जाना पड़ता था, दूर जाओ तब शराब मिलती थी, दूर जाओ तब अंडा मांस मछली। अब आजकल दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत नजदीक में है, सही है ना? पहले तो सिनेमा देखने के लिए शहर में जाना होता था, सिनेमा देखने के लिए शहर में जाना होता था। कभी कभी छोटे रहे तो कहते कि मुक्का सिनेमा है, मुक्का सिनेमा मतलब केवल चित्र दिखे थे, सियान में जाना था, है ना? तो पहले आते थे बड़े बड़े प्रोजेक्टर लेकर कुछ बताने के लिए। फिर बहुत बाद में टीवी, पहली बार तो मुझे याद है पंचायत में टीवी पहली बार आई थी, बड़े बड़े छतरी नहीं लग रहा, सही है ना? बड़े बड़े छतरी लगाकर पंचायत वालों को वो टीवी सरकार की ओर से लाए गए, भाई देखना हो कुछ कैसे कहा करके। फिर क्या हुआ, तो वो टीवी कैसा था, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, रंगीन नहीं रही। फिर तब घर में कुछ लोग लेने लग गए, बाद में जब एंटीना आया तब। फिर उसके बाद में रंगीन टीवी आ गई, और टीवी का प्रचलन कब से बढ़ गया? जब से रामायण और महाभारत का सीरियल शुरू हो गया, घर घर हो गया। और अब घर घर टीवी नहीं कहना चाहिए, हाथ में मोबाइल, हर हाथ में जो मोबाइल है उसमें टीवी भरा है। जो कुछ आप टीवी में देखते थे या देखते हैं वो किस में आता है आजकल? मोबाइल में आता है। अब बताओ,
पहले किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना हो या देखना मनोरंजन के लिए जाना हो तो दूर जाना पड़ता था, चाहे वो सिनेमा देखने के लिए जाना हो, चाहे वो शराब पीने के लिए जाना हो, चाहे वो गलत चीज खाने पीने के लिए जाना हो, दूर जाना पड़ता था। और आजकल क्या हो गया है, बहुत नजदीक और आसपास में और आपके हाथ में, आपके हाथ में। आजकल आप ही बताइए, जितना मोबाइल के बारे में आप जानते हैं आपके नाती पोता लोग जानते हैं, बताओ। नाती मन ज्यादा जानते हैं ना, सही है ना। अब बताओ, उस उम्र में तो मोबाइल का नाम भी नहीं सुने थे, अब उस लोग ज्यादा जानकार हैं। अब बताओ, उसमें मोबाइल देखते समय सभी जानते होंगे, क्या उसमें हर अच्छी चीज आती है? केवल अच्छी चीज आती है, गलत चीज नहीं आती है? आती नहीं आती है, गलत बातें भी रहती हैं, बनाने वाली बातें रहती हैं, लेकिन बिगाड़ने वाली बातें भी रहती है। मोबाइल से आप धन कमा सकते हो और मोबाइल से आप धन बर्बाद कर भी सकते हो, और धन ही नहीं है, जीवन बर्बाद। कई लोगों को उसी मोबाइल के चलते अपने जीवन को बर्बाद करते देखा गया, और कई लोग मिल जाएंगे जो उसी मोबाइल से काम लेकर के बढ़िया धन कमाने लग गए, धनी हो गए, धनी हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि केवल भोजन करने से जीवन का गुजर होता है, लेकिन सत्संग करने से क्या होता है, जीवन का सुधार। अब ये जो बिगड़ने की संभावना जो बढ़ गई, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो बिगड़ने की संभावना बढ़ गई है, आप ही बताइए, आपके घर में सब लोग हैं और आप आजकल लड़के या लड़की सबके हाथ में मोबाइल है, और वो अपने कमरे में रात में क्या देख रहा है या क्या देख रही है, आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता है। और आपको वो दिखाने तो आ नहीं रहे हैं किन से बात हो रही है, क्या दृश्य देख रहा है या देख रही है। अब उसकी उसकी मानसिकता कैसी बनती चली जा रही है। तो मेरा मतलब है, जितना बिगाड़ के साधन बढ़ गए हैं, अब सुधार का भी साधन बढ़ना चाहिए। सुधार का साधन बढ़े। अब सुधार के साधन के नाम से तो हो तो रहा है, जगह जगह कथा भागवत, जगह जगह रामायण की प्रतियोगिता कथा और बहुत सारी पूजा पाठ। लेकिन आप देखेंगे कई बार ये जो पूजा पाठ कथा भागवत करने वाले लोग भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। अब इसी छत्तीसगढ़ की बात बताऊं, उधर में धमतरी के एक जगह से कहीं जा रहा था, धमतरी आ रहा था। उस दिन क्या था, गणेश विसर्जन। ये मैं देखा हूं इसलिए कह रहा हूं, अब आप लोग तो देखते ही हैं। गणेश विसर्जन, तो गणेश को एक ट्रैक्टर या किसमें उसमें रखे थे, और बाजा, बड़े बड़े स्पीकर, ये दिख रहा है ना, इससे ऐसे बड़े बड़े बजाए थे, बजा रहे थे, इतनी आवाज, और उसमें बहुत सारे युवक युवती सामने वो गुलाल वाला करके जो होली में करते हैं, छिड़क करके नाचे जा रहे थे, और इतना नाच रहे थे। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, तो जो भाई ले जा रहा था गाड़ी से, उनसे पूछा, ये लोग तो इस ढंग से नाच रहे हैं जैसे कोई नशा कर किए हुए हैं। कहे, साहब नशा के बिना तो होता ही नहीं है। गणेश विसर्जन, गणेश को धार्मिक प्रवृत्ति मान करके जब नशा में ही डूबे रह जाएंगे, तो फिर उसको कैसे माना जाए कि सुधार का रास्ता है? वो तो आपको सुधरने के बदला बिगाड़ने वाला रास्ता बन गया। उनके संगठन को देखो, उनके साथियों को देखो, कैसा व्यवहार है, क्या उनका खान पान सही है, क्या उनकी बोली बानी सही है, क्या उनका व्यवहार सही है। इसलिए हमें क्या करना है, वहां जाना है, ऐसे लोगों का साथ करना है जिससे जीवन सुधार हो, प्रेरणा मिले। कबीर साहब जी ने इसीलिए कहा, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। माता जी, आपको पैर में तकलीफ हो, कुर्सी रखी, जाओ बैठ लो। वो कुर्सी है ना, कुर्सी
घुटना में आजकल लोगों को दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड आता है ना, रिफाइंड वाला बहुत नुकसान करता है, और आजकल प्रायः है। इसीलिए गांव में शौचालय नहीं होते थे पहले, अब शौचालय होते हैं, लेकिन अब शौचालय वैसा वाला नहीं चलेगा, कमोड वाला चलेगा। बैठ ही नहीं पाते नीचे, है ना, तो वो दर्द है। तो जिसको भी हो तो कुर्सी बहुत सारी रखी हुई है, कुर्सी पर बैठ ले, अच्छा रहेगा। कोई सर लजायक नहीं है, कुर्सी पर सब बैठ ही रहे हैं तो बैठ लो, जिसको भी तकलीफ हो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि केवल जीवन जिए और जीवन सुधार का काम न करे तो जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा, जीवन की सफलता नहीं हो पाएगी। और मैंने अभी बताया ना कि बिगड़ने की संभावना, बिगड़ने के जो अवसर है ना, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, बहुत नजदीक में, और उतना ही नहीं आपके हाथ में। इसलिए अब सुधार की जो काम है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जितना बीमार पड़े उतना डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? बीमारी की संख्या बढ़े और डॉक्टरों की संख्या कम हो जाए, अच्छा तो क्या होगा? बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही है, बिगड़ने के साधन तो बढ़ते चले जा रहे हैं और सुधार के साधन कम हो रहे हैं, और जहां है भी वहां पर हम जा नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। जहां बिगड़ने के चांस होते हैं, नाटक, नौटंकी, नाच और बहुत सारी चीजें, तो क्या होता है, बिना किसी व्यवस्था के पहले ही जाकर के वहां पर कुछ बिछा देंगे, कुछ करेंगे, मतलब जगह रोकते हैं अपने लिए, मुझे आगे जगह मिलनी चाहिए, मुझे आगे जगह मिलना है, ताकि मैं अधिक देख सकूं, अधिक जान सकूं। ये क्या कर रहे हैं, मतलब जहां जहां उसमें बिगड़ने के चांस है उसमें समय ज्यादा दे रहे हैं, पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो और वो जो बिगाड़ है वो और बढ़ता चला जाता है। ये जिम्मेदारी आप सबकी बहुत अधिक है। आप सब तो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, बाल बच्चे वाले लोग बैठे हैं, तो आपको तो सही रास्ते पर चलना ही है, लेकिन अपने बाल बच्चों को भी सही रास्ते पर लगाने के लिए आपको पहल करना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए, घर के लोग बिगड़ जाए, उनका पतन हो और उनके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, नहीं चाहेंगे। तो जब आपको उन्हें सही सलाह देने की जरूरत है, उससे पहले खुद को सही काम करना होगा, तभी दूसरों को सही सलाह दे पाएंगे। आप ही सही नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, तो दूसरों को सही करने का उपदेश करेंगे, उनको सुझाव देंगे, तो कहाँ मानने वाले हैं? तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। अब कह रहे हैं घर वालों को नहीं मार रहे हैं, तो नहीं मार रहे हैं, उनका विषय है फिर, लेकिन हमारा विषय हमारे जीवन के लिए है, हमें सही होना है, अपने को सही करना बहुत जरूरी है, ताकि हम दूसरों को भी हम सही रास्ता दिखा सके, बता सके। नहीं तो फिर हमें क्या करना है, अपने जीवन सुधार का। तो वही मैं कह रहा था कि एक बिगड़ा हुआ जीवन क्या होगा, जीवन में सुख शांति का कारण नहीं बनेगा। लेकिन उसी जीवन को, जो सुधरा हुआ जीवन है, जब सुधार लिया जाता है, तो उस जीवन का, जैसे मकान में आओ और एक ऐसा मकान है जहां पर महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, सफाई नहीं हुई है, जाला झंकार है, धूल गर्दा भरी हुई है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, वहां रहना कितना कठिन है। अब मान लो ठीक है, नीचे नहीं रहकर खाट लगा दिए, तो भी तो दुर्गंधी आएगी भाई, तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा मकान हो जहां रोज साफ होता है, रोज झाड़ू पोछा लगाया जाता है, बिल्कुल दीवारें साफ, छत साफ, जमीन साफ,
खिड़की दरवाजे साफ, अब देखो वहां रहने में कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही है ये, जिस जीवन को सुधारा नहीं गया है, सफाई नहीं की गई है, उस जीवन में सुख शांति और आनंद का अनुभव, जो आपस में पारिवारिक प्रेम होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। साथ तो रहेंगे, पति पत्नी साथ हैं, पिता पुत्र साथ हैं, सास बहू साथ हैं, भाई भाई साथ हैं, लेकिन साथ रहने का जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। शरीर हमको मिला है तो शरीर से हमें सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहिए, लेकिन अब शरीर में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों का अनुभव कर रहे हैं, तनाव का अनुभव कर रहे हैं, डिप्रेशन की गोली खाए चले जा रहे हैं। क्यों खा जा रहे हैं, कौन दे रहा है इसको? कोई आकाश में है जो वहां से ये दुख भेज रहा है, अशांति भेज रहा है, या तनाव भेज रहा है? नहीं, ऐसा कोई हो, जैसे भी सूर्य है, सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, वहां से रोशनी भेज रहा है ना, प्रकाश वहां से आ रहा है, तो प्रकाश सबके लिए है, सबके लिए बराबर प्रकाश है। ऐसा कोई नहीं है जो लोगों के लिए दुख भेजे, लोगों के लिए सुख भेजे। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से दुख की बारिश हो रही है, सुख की बारिश हो रही है, ऐसा तो है नहीं है। कि वो आदमी देखो ना कितनी समस्याओं से ग्रसित है, उसके जीवन में बहुत समस्या, तब ये न कहना कि ऊपर वाले दे रहे हैं। जब ऊपर वाले समस्या देंगे तो समाधान कौन देगा, समाधान कौन देगा? इसका मतलब यह हुआ आप अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, सही तरीके से, क्योंकि कोई तो है इस दुनिया में जो सही तरीके से जीवन जी करके जीवन का लाभ ले रहा है, अर्थात बढ़िया स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, परिवार में प्रेम से रहता है, और बहुत सारा धन भी कमा लिया है कि धन की चिंता ही नहीं रहती है, और आनंद का भी अनुभव करता है, शांति का भी अनुभव करता है। तो ऐसा तो है कोई, कोई कर रहा है, तो फिर कोई जब कर रहा है तो कौन से तरीका से कर रहा है? जैसे आप कोई दुकानदारी करता है तो देखोगे कि तो कुछ दुकानदारों का बढ़िया चल रहा है, कोई तो सिस्टम होगा उनका बढ़िया चल रहा है, कोई तो सिस्टम होगा आपका बढ़िया नहीं चल रहा है। जैसे कि परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, तो बच्चों की परीक्षाओं के लिए भी वही बात है, कोई तो तरीका होगा कि उनकी पढ़ाई का ढंग अलग होगा, कोई तो तरीका होगा कि जिसने उसने पाली है। भाग्य का अपना महत्व है, लेकिन हर जगह आप भाग्य को ही खोजते चले जाएंगे और उसको लेकर के मेहनत नहीं। भाग्य भी तब काम आता है जब आप वर्तमान में मेहनत करो। जो भाग्य हमारा है ना, वो भी जब एक्टिव होता है, जब जैसे आपको मोबाइल में मोबाइल चार्ज भी है और उसमें पैसे भी पर्याप्त हैं हर ढंग से, लेकिन जब उसको एक्टिव करोगे तब ना उससे लाभ होगा, एक्टिव नहीं कर रहे हो। ऐसे ही भाग्य आपके पास तो है, लेकिन उस भाग्य को एक्टिव करो ना, एक्शन में लाओ उस चीज को। तो कैसे लाएंगे उसको एक्शन में? आप आज अच्छा करने लगेंगे तो वो जो अच्छा वाला हिस्सा है ना भाग्य में, वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए माहौल मिल जाएगा अच्छे जो हमारे भीतर में। क्योंकि केवल भाग्य का मतलब केवल पाप नहीं होता है, भाग्य का मतलब पाप पुण्य दोनों है ना, दोनों मिला हुआ भाग्य का मतलब। ऐसा नहीं कि केवल पाप है, भाग्य का मतलब है पुण्य भी है और पाप भी है। तो हमारा जो पुण्य है कैसे बाहर आएगा? हमारे अंदर जो है वो पुण्य तब बाहर आता है जब आप उसके लिए माहौल बना दो। यहाँ तो सब किसान भाई लोग समझते हैं, अब इस समय के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन पहले क्या होता था, खेतों में, धान के खेतों में एक अन्न जिसे कहते हैं जिल्लो, यहाँ तो सब छत्तीसगढ़ में है इसलिए समझ रहा हूँ, दूसरे प्रांत में जाऊंगा तो ये बात नहीं कह सकता हूँ। समझ रहे हैं ना, जिल्लो सही एक नहीं है, वो झड़ जाता था। अच्छा, फिर उसके बाद में बीज वहीं पड़ा रहता था, कब उगता था? फिर अगली फसल में। सही एक नहीं है, क्यों उग गया? क्योंकि अब उसके लिए मौसम बन गया, उसके लिए वातावरण बन गया।
फिर वो बीज निकल आया, फिर से निकल आया। तो किसी बीज जो छिपा हुआ है बीज में, जिल्लों के बीज के अंदर तो वो पौधा बनने की क्षमता पहले से थी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? मौसम चाहिए था, सही पानी चाहिए, और वो जो वातावरण होता है वो है। अब इसीलिए आप लोग देखो, जो हम लोग यदि सेव का और अंगूर का यहाँ पर बीज बो भी देंगे ना, तो जो कश्मीर और हिमाचल में जिस प्रकार से सेब होते हैं वैसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वो वातावरण नहीं है, यहाँ वातावरण नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रांत है जहाँ पर आप धान की खेती करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगी, वो खेती वैसे नहीं है, वो जमीन पानी तुरंत सोख लेता है, ऐसे ही होगा। तो कहीं चाय पत्ती की खेती हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है? इसी है कि वहाँ का माहौल नहीं है। तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, ऐसा माहौल बना लो, वातावरण बन जाएगा, तो वो फसल भी होने लग जाएगी वैसा। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे अंदर जो पुण्य है, हमारे अंदर जो पाप है, वह हमारे जीवन में फलीभूत कब होता है, हमें उसका लाभ कब मिलता है? जब वर्तमान में वैसा वातावरण बने वैसा। तो आज जब आप अच्छा करने लगेंगे, आज जब अच्छा बोलने लगेंगे, अच्छा विचार करने लगेंगे, अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, तो जो पुण्य वाला है ना, वो कहेगा अब मेरे लिए माहौल बढ़िया है। सही है ना? आप देखो यहाँ पर ही सत्संग का आयोजन करना पड़ा है, तो उसके पहले कितनी तैयारी करनी पड़ी हो। पहली बात तो घर वालों का मन बना है, भाई नहीं हमें कुछ करना है, अभी तक करते आए हैं, तो अपने पूर्वजों के यादगिरी में हमें कुछ काम करना है। वो क्या है? सत्संग का काम करना है। सोचे पहले, अच्छा फिर पैसा खर्च लगता है, लोगों को बताना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी। अब फिर ये हाँ, किसी पंडाल वाले से कहना है, किसी माइक वाले से कहना है, किसी पंपलेट छपवाने उसको कहना है, बहुत सारी बातें हुई है, वो सब का संयोजन किया गया है। अब क्या हो गया? यहाँ संत आ गए, सत्संग शुरू हो गया, तो सत्संग का माहौल बनाना पड़ा ना, तभी तो आप लोग आए हैं। सत्संग से सूचना मिली तभी तो आप लोग आए हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कहीं भी, फिर लोग भी नहीं आ पाएंगे। उबड़ खाबड़ है, जहां पर भी खेत कहीं पर जोता हुआ हो, वहां चलो जी सत्संग करेंगे बैठ करके, क्या कहेंगे लोग? अरे कम से कम जमीन को बराबर कर लेना चाहिए था, यही कहेंगे ना। कुछ बैठने की व्यवस्था कर लेते, पानी की व्यवस्था कर लेते। इसका मतलब है वहां माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। लेकिन शराब की दुकान वहां चल सकती है, चलती कि नहीं चलती है? चल सकती है। और कहीं फ्री में शराब मिल रही हो तब बताओ, नाली पार करके तैर के जाना होगा तो भी ले लेंगे लोग, ले लेंगे ना, क्योंकि फ्री में है वो। तो माहौल का मतलब वैसी परिस्थिति निर्मित करनी पड़ेगी, तब वो चीजें होने लगती है, होने लगती है। अच्छा, कोई आदमी जेल कब जाएगा? तो कोई आदमी जेल कब जाता है? जब वैसा कुछ करता है, जेल जाने लायक माहौल बनाता है, तभी तो जेल जाता है। ऐसे थोड़ी कि किसी भी पकड़ के ले गए हम लोगों में से किसी को, नहीं। वो पहले क्या किया? जेल जाने वाला माहौल बनाया, और उसके बाद में एक दिन वो जेल में पहुंच गया। बीमारी वाला माहौल बनाते हैं, समझ लो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अशांति वाला माहौल बनाते हैं, दुख वाला माहौल बनाते हैं, तो हमारे भीतर का पहले का जो पाप का जो बीज है ना, वो अंकुरित हो जाता है, और जीवन में फिर वर्तमान की स्थिति और पुराना सब मिल करके वो बाहर आने लग जाता है। तब फिर हम कहते क्या करें, हमारे भाग्य में था। बात सही है, भाग्य में था, लेकिन उस भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए, उस भाग्य को वर्तमान में लाकर के जीवन में प्रदर्शित होने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आज चाहिए। आप लोग जब दीपावली के समय पटाखा फोड़ते हो ना, बम फोड़ते हैं छोटे छोटे, अच्छा उसके अंदर विस्फोटक क्षमता है, उसके अंदर विस्फोटक क्षमता है, मतलब फूटने की, आवाज करने की क्षमता है। लेकिन यदि उसमें चिंगारी न लगाओ, आग न लगाओ, अच्छा फूटेगा? वो नहीं फूटेगा, है ना? क्यों नहीं फूट रहा है? क्योंकि उनको आपने वो चीज नहीं दी है जिससे वो फूटे। और आग की जगह आप पानी डाल दो तो क्या होगा? फूटेगा? क्यों नहीं फूटेगा? इसका मतलब उल्टा मिल गया,
उल्टा मिल गया, उल्टा माहौल मिल गया। ऐसे ही यदि पुण्य पाप भी हो और पाप के उल्टा माहौल दे दो तो फिर एक्टिवेट नहीं होगा। वो किसका माहौल दे रहे हैं? तो फिर आप माहौल दे रहे हो, पुण्य वाला माहौल दे रहे हो, तो पुण्य वाला एक्टिवेट हो जाता है और जीवन में वो आने लग जाता है। मैं ये कह रहा था कि जीवन सुधार के बारे में चर्चा। अरे बहुत टाइम हो गया और 1 बजे टाइम दिए, एक तो वैसे भी देर से हुई, तो एक के बेर रखना चाहिए कार्यक्रम को। 12 से 4 अभी जहाँ मैं था ना, राजस्थान से आया हूँ, वहाँ एक टाइम रखते थे 12 से 4 बोल रहे हैं सब लोग। फिर भोजन पहले हो जाता था, बाद में होता था। रात में कुछ लोग बैठते थे तो कर लेते थे 1-1.5 घंटा, तो आने में देरी होती है तो एक बार रख लो, लेकिन ठीक है लोग 2 बार रखते हैं, 2 बार लाभ लो, लो भाई ठीक है। तो मैं कह रहा था जीवन सुधार के बारे में बता रहा था कि हमारा जीवन हम सुधारेंगे तो सुधार के लिए प्रेरणा कहाँ मिलेगी, सीख कहाँ मिलेगी? आखिर में पढ़ाई कहाँ होगी? विद्यालय में। पढ़ाएगा कौन? मास्टर साहब। सीधी सी बात है कि नहीं है? वही होगा। अच्छा, कपड़ा कहाँ मिलेगा? कपड़े की दुकान में मिलने वाला है। कौन बेचेगा? कपड़ा दुकानदार बेचेगा, वहां जाकर के ले लो। अन्न लेना है तो वहां मिलेगा जहां पर अन्न मिलते हैं। सीधी ये सब बातें क्या है? ऐसे ही जीवन सुधार की बातें कहाँ मिलेंगी? सत्संग में। उनसे जो जीवन सुधार अपना कर रहे हैं और दूसरों को भी जीवन सुधार के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। एक आदमी यहाँ से जाना चाहता है कि मैं मुंबई जाऊंगा, या कहता है कि मैं तीर्थ करने जाऊंगा चारों धाम। सही है ना? अच्छा, वो पहले भी हो आया है, पहले भी हो आया है, और आप फिर कहा फिर जाना है जी अब की। और आपका भी मन बन रहा था कई दिनों से, मुझे कई महीनों से नहीं सालों से बन रहा था, कोई साथी मिलता जाता और मिल गया तो आपको आराम होगा ना, आराम होगा ना, क्योंकि वो तो जानता है उसके बारे में। ऐसे ही कोई है जो जीवन सुधार का काम कर रहा है, पहले भी जीवन सुधार जिसने किया है अपना पूरा सुधार लिया, उनका साथ कर चुका है, वो आदमी अच्छी तरह जानता है उसके बारे में, तो वह आपको भी निर्देश कर सकता है, आपको भी बता सकता है। और ये क्या होगा? जहां जीवन सुधार की चर्चा हो वहां पर जाना है, उसे कहते हैं सत्संग। और उस सत्संग में ही आने में हम आनाकानी करेंगे तो वो बात ही नहीं होगी, और ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर जीवन बिगाड़ने वाली बातें होती हैं, जीवन बिगाड़ने वाले व्यवहार होते हैं। तब क्या होता है? जीवन बिगाड़ने वाली जहां बातें होती है, माहौल होता है, वहां पर जीवन, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारी बुद्धि वैसे ही ढलने लग जाती है। बात सही है, ऐसा ही करना है, वैसा करना है। जहां पर चोरी, बेईमानी, बदमाशी, हिंसा की चर्चा हो रही हो और बार बार हो रही हो, बार बार हो रही हो, तो जाकर के दिमाग में बसता चला जाता है और फिर वैसा ही मन बनता चला जाता है। और ऐसे ही जहां पर अच्छी चर्चा होती हो, अच्छे की प्रेरणा होती है और बार बार आप सुन रहे हैं, तो आपको भी अच्छा करने का मन हो जाएगा। इसलिए मैं साहिब की पंक्ति याद कर रहा था कि संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगत अच्छे लोगों की करो, सज्जनों की करो, जो सही रास्ता चलता है, जिनका खान पान सही है, बोली बानी सही है, जिसके जीवन में दूसरों को धोखाधड़ी करने का नहीं है, छल कपट नहीं करता है, बल्कि सहयोग करता है, दूसरों को अच्छी बातें बताता है, स्वयं अच्छा रहता है और दूसरों को भी अच्छी बातें बताता है। तो ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहोगे तो अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ये जरूरी है, इसी के लिए तो आयोजन होता है, ये इसी के लिए तो होता है कि हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, एक अच्छे परिवार के निर्माण करने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक सुंदर राष्ट्र के निर्माण के लिए। यही सब तो तरीका है। कैसे करेंगे आखिर में?
केवल विद्यालयीन पढ़ाई करके लोग केवल धन कमाना सीखते हैं, बस धन कमाना सीखते हैं, लेकिन जीवन निर्माण का काम, जीवन गुजर का काम आप देख लीजिए, किसी को भी, जो भी आज जिनको आप सफल लोग मानते हैं बहुत ऊंचाई पर, उनके जीवन को जब पढ़ोगे ना तो उनको मिलेगा मुझे अमुक से प्रेरणा मिली, मैं अमुक से मिला, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसी उसने सीख दी और मैं बस उस लाइन पर लग गया। आज लगता है सही आपको कुछ तो है जो प्रेरित करने वाले थे, जो आपको इस लाइन पर लगाए हैं। किसी को देख करके, मैं खिलाड़ियों के बारे में भी आप मैंने देखा या सुना है उनके बारे में, तो किसी को खेलते देखे, अरे वो अमुक को देखा खेल करके खेलते हुए और मुझे लगा मुझे भी ऐसे ही बनना है, ऐसे ही खिलाड़ी बनना है, बस तो उसको रोल मॉडल बना लिए। किसी राजनेता को देखे बहुत सारा फूल हार चढ़ा रहे हैं, बड़ी प्रशंसा, बड़ा धन आ रहा है, नहीं मैं भी राजनीति करूंगा, देखा ना कहीं कहीं। किसी मास्टर को देखा, मैं भी मास्टर बन जाऊं, किसी डॉक्टर को देखा, मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, सही है कि नहीं है? कहीं से तो प्रेरणा ले रहा है वो, वहीं गया। ऐसे ही कोई तो होगा जो अच्छा जीवन जी रहा है सुख से, देख लो कुछ तो कारण होगा उनके जीवन में, कहीं तो अच्छी बात बताई जा रही है। इसी दुनिया में रह करके मस्त आनंदित है, उसी परिवार में रह करके बढ़िया आपस में प्रेम से रहते हैं, सुख से रहते हैं एक साथ। तो अपने जीवन सुधार के लिए जो हमें सत्संग मिला है उसका लाभ लेना है। जो लोग आएंगे वे लोग लाभ पाते जाएंगे, और जो लोग नहीं आएंगे यहाँ जा करके बताओगे तो कितना बता पाओगे? यहाँ संतजन जितना बता पाएंगे वो सारी बात तो बता नहीं पाओगे, सही है ना? कैसा लगा जी? गए थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें थी। अब वो अच्छी बातें तब और अच्छी बन जाएंगी जब जो कुछ सुना गया है वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, अच्छा हो जाए, वो आप लोग लगेंगे उसका उपयोग हो जाए। आप बहुत सारा सामान खरीद करके ले आए हो, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा? ले तो आए हो, लेकिन कब होगा? जब उसका प्रयोग, कपड़ा ले आए हो, कपड़ा पहनोगे तब उसका लाभ असली चीज होगी। भोजन तो खरीद के ले आओ, सामान तो खरीद ले आओ भोजन वाला, लेकिन बना के खाओगे तब उसका पूरा लाभ होगा, सही है ना? अच्छा, दूसरों को दिखा दो, देखो मैं ये कपड़ा लाया, ये कपड़ा लाया, ये गहना बनवाया, और उसका उपयोग न करो तो क्या होगा? कोई मतलब का है? कब होगा? जब उसको पहन लो, जब उसका उपयोग करो। ऐसे ही दूसरों को जाकर बता दो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है उनको पता तो चल गया, लेकिन आपको जो अच्छा लगा आप जब प्रयोग करेंगे, जब आप उसको आचरित कर लेंगे तो क्या होगा? आप अच्छे लगने लग जाएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो ये काम हम सबको करना है। आज पहला दिन, पहली ही तो सभा है, हम तो बहुत खुश हैं कितने लोग आ गए हैं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी, मुझे तो याद है भी सूरत में हमारे आश्रम में कार्यक्रम था, तो सुबह के सत्र में इतने भगत और माताएं नहीं आती थी, कबे लोग होते थे। आप लोग तो बहुत लोग आ गए हैं, इस बात की खुशी मनाने की जरूरत है। जो नहीं आए हैं उनके लिए कुछ कहना ही नहीं है, उनकी इच्छा होगी वो भी आएंगे। बात ये है कि मान लो यहाँ पर 100 के बदले 1000 बैठ जाए, अच्छा तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा? बताओ, ज्यादा अच्छा कर पाओगे? अरे 1000 बैठे चाहे 10,000 बैठे, आपको सुनना है, आपको जीवन में आचरण करना है, सही है ना? तो महत्व किसका है? आपका। महत्व किसका है? जो विचार सुने उसको जीवन में धारण करने का, और सबसे पहले धारण करने की सुनना तो पड़ेगा ही। और वो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में बदलाव को बताता है, सुधार की बात कहता है। और जब जीवन सुधर जाता है तो फिर आपका जीवन सुधर जाएगा, तो आपके माध्यम से परिवार का माहौल बदलने लग जाएगा, समाज बदलने लग जाएगा। जितने स्तर पर हो, एक सीमा होती, किसी चीज की सीमा होती है। जैसे तालाब में इतना सब छोटा सा पत्थर फेंक दिए तो उसमें तरंग बनती है, तो छोटा है तो थोड़ी दूर जाकर के तरंग समाप्त हो जाएगी, बड़ा है तो दूर जाकर के और बड़ा है, और कहीं बम विस्फोट कर दिया तब पूरे हलचल, पूरे तालाब में हलचल हो जाएगी। तो जो बड़ा पावरफुल है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, छोटा है, छोटी शक्ति है तो छोटे दूर में, तो कम से कम हम करेंगे तो जितना दूसरों के लिए प्रेरणा मिलेगी, अच्छी बात है, लेकिन काम अपना करना है। दूसरा सत्र भी होगा, बताएंगे साथी लोग, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। साहेब बंदगी
बोलिए सद्गुरु देव की जय।